एक सीन से पहले फूट फूट कर रोई थी सोनम खान, सेट पर आई आंटी। जी हाँ, वो सीन कौन सी थी आइए जानते हैं। बॉलीवुड में नाम कमाना जितना मुश्किल है, नाम गवा देना उतना ही आसान। इंडस्ट्री में आज भी कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शुरुआत की तो हर तरफ बवाल मच गया, लेकिन कभी इंडस्ट्री से गायब हो गए, किसी को कानों कान खबर नहीं लग पाई। ऐसी ही एक एक्ट्रेस थी सोनम। उन्हें आमतौर पर इसी नाम से जाना जाता था। नाम था सोनम खान, लेकिन ये उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था बख्तवार खान। एक समय पर जिनकी बोल्डनेस का डंका बजता था, लेकिन सोनम ने अपने परिवार के लिए एक दिन अचानक ही इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया और बाद में इस फैसले पर खूब पछताई भी। साल 2012 में सोनम ने अपने वतन और काम पर वापस लौटने का फैसला लिया, सामान पैक किया, बेटे के साथ लिया और आ जाती है मुंबई वापस। एक बेटा और 40+ उम्र, काम मिलना आसान नहीं था। फिर भी वह मन में ठान चुकी थी कि अब वह अपने काम से दूर नहीं रहेंगी। मुंबई आते ही रहने के लिए ठिकाना ढूंढने के बाद सोनम ने बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मीडिया को भी इसकी जानकारी दी और इंटरव्यू की डिमांड की, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े राज खोल ली और अपनी जिंदगी पर किताब लिखने का फैसला लेने की बात कही। सोनम ने त्रिदेव और विजय जैसी फिल्मों में अपने ग्लैमरस अंदाज और किसिंग सीन देखकर सबको हैरान कर दिया था। 90s के दशक में ऐसी डेयरिंग सबकी बस की बात नहीं थी, लेकिन सोनम ने महज 16 से 17 साल की उम्र में ही कदम उठा लिया था। सोनम के घर की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। परिवार का पालन पोषण करने के लिए सोनम ने यह काम करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री जीतन अमान से कहा कि कोई भी छोटा मोटा काम दिलवा दीजिए। जीनत ने उन्हें कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट दिए। सोनम ने पैसे कमाना शुरू कर दिया। जीनत उनकी आंटी लगती थी। जल्दी फिल्मों में भी कदम रख दिया। दूसरी तरफ मां तलत खान घर के काम में ऐसी व्यस्त रहती थी कि उन्हें किसी का ख्याल ही नहीं रहता था। एक दिन सोनम के पिता मुशीर खान के पास उनका दोस्त आया और बताया कि फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं और हीरोइन की तलाश कर रहे हैं। कहो तो सोनम के लिए बात करूं। सोनम इस फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई, लेकिन वह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन पिता के दोस्त की इंडस्ट्री में अच्छी खासी जान पहचान थी। वो सोनम का ऑडिशन टेप लेकर यश चोपड़ा के पास पहुंचे। यश उन दिनों मल्टी स्टारर फिल्म बना रहे थे, जिसमें हेमा मालिनी और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ सोनम को लीड रोल में कास्ट किया गया था। सोनम ने यश चोपड़ा के फिल्म में काम करते हुए और भी फिल्में स्वाइन कर ली। सोनम ने आखिरी अदालत के बाद साउथ इंडस्ट्री का रुख करने का फैसला किया, लेकिन वहां उनका सिक्का नहीं जम पाया। इसके बाद सोनम ने फिर बॉलीवुड का रुख कर लिया। सोनम को यश चोपड़ा ने ही बख्तवार खान से सोनम खान का नाम दिया था। 1989 में सोनम के लिए शानदार रहा। उनकी फिल्म त्रिदेव हिट रही। कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए सोनम ने न्यूड सीन्स भी दिए थे। सोनम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें पता चला कि फिल्म में उन्हें न्यूड सीन देना है तो वह फूट फूट कर रोई थी, जिसके बाद उनकी आंटी को सेट पर बुलाया गया और उन्होंने सोनम को चॉकलेट्स खिलाते हुए इस सीन को समझाया। हालांकि सोनम का कहना था कि इसके बाद भी उन्हें बहुत असहज महसूस हो रहा था। इसी फिल्म का गाना तिरछी टोपी वाले खूब चर्चा में रहा था। इसी दौरान उनकी राजीव से नजदीकियां बढ़ी। दोनों तब ब्रेकअप के बाद दर्द से गुजर रहे थे। सोनम जब 19 साल की थी, उन्होंने यश चोपड़ा के बार बार मना करने के बाद भी राजीव से शादी कर ली, जबकि यश ने उन्हें कई बार करियर का हवाला दिया था। शादी के बाद सोनम राजीव के साथ विदेश शिफ्ट हो गई, लेकिन यहां आकर दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। सोनम देश लौटने की जिद करती है, काम की जिद करती, लेकिन राजीव उन्हें मना कर देते। शादी के सालों बाद सोनम को असहज हुआ कि उन्होंने राजीव से शादी करके बड़ी गलती कर दी है, लेकिन दोनों ने तय किया कि जब तक बेटा बालिग नहीं हो जाता दोनों अलग नहीं होंगे। सोनम और राजीव सालों तक छत के नीचे रहते रहे, लेकिन अनजाने की तरह 2016 में फाइनली दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद 2017 में सोनम ने दूसरी शादी कर ली। उनके दूसरे पति का नाम मुरली पोडवल है, जो तलाकशुदा हैं और पैसे से पडुचेरी के डॉक्टर हैं। सोनम अब अपने दूसरे पति के साथ काफी खुश नजर आती हैं। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।